राधे राधे एवरीवन। तो भाई अब हम जा रहे हैं फाइनली इंडिया, क्योंकि वीज़ा आ नहीं रहा है। पेरेंट्स का मेल कर दी, सब कुछ कर दिया, एजेंट्स को इन्फॉर्म किया कि भाई बुलाओ, वो कह रहा मैं कुछ कर नहीं सकता। एम्बेसी को मेल कर दी, जो कर सकते थे सब कर लिया, बट अब वीज़ा आ ही नहीं रहा है। तो फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं ही जाऊंगा इंडिया, क्योंकि छुट्टियां वेस्ट नहीं करनी भाई। अभी इतनी सारी छुट्टियां आ रही हैं न्यू ईयर की, मेरी जो UQ बोलते हैं पेड लीव्स, वो बची हैं। तो मैं सोचा मैं जा रहा हूँ। और तो एक प्रॉब्लम आ रही थी छुट्टी लेने में कि जो इतनी सारी छुट्टियां आ रही थी उनमें ना एक छुट्टी बीच में बच रही थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि ये सारी छुट्टियां मेरी हैं, ये वाली आप 29 दिसंबर की ये अनपेड कर दो, कोई बात नहीं, सैलरी कटेगी बट कोई बात नहीं, पर मैं 4 जनवरी को आ पाऊंगा। अगर वो नहीं करते तो मेरे को 28 दिसंबर को ही आना पड़ेगा। तो ये 5-6 दिन का गैप मिल जाएगा। तो उसने मना कर दिया, मैनेजर ने। वैसे तो मेरा मैनेजर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे से बात करता है, हमेशा जो बोलो आराम से कर देता है। पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। उसने बोला कि ऐसे अनपेड लीव नहीं ले सकते। अगर पेड लीव होती तो मैं 29 की दे देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 29 की नहीं ले पाओगे। तो मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, तो उसने बोला ठीक है मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ एक बार। पर उसने सीनियर से बात करके मुझे बताया, उसने बोला कि उसने मना कर दिया है कि अनपेड लीव है वो, तो नहीं ले पाओगे। तो भैया आज है आखिरी दिन ऑफिस का, उसके बाद तो हमें है छुट्टियाँ। एक तो छुट्टियाँ और ऊपर से जा रहे हैं इंडिया। वाह, मतलब सोने पे सुहागा। यार जो भी लोग बाहर रहते हैं ना, एक सेकेंड भाई, उनसे पूछो, जब उनको इंडिया जाने का टाइम आता है ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपने घर वालों से मिलते हो, ठीक है, आप अच्छा अच्छा खाना खा पाते हो जो आप यहाँ पे नहीं खा पाते। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे खाना। तो इन सब चीज़ों की क्रेविंग यहाँ पे बहुत होती है। और अगर यहाँ पे इजीली मिल भी जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। कि जैसे हमारे इंडिया में छोले भटूरे कितने के मिल जाते हैं, 100 रुपये के, और यहाँ पे मिलते हैं, मुझे याद है 900 येन के थे जब मैं गया था। एक निशिकासाई में इवेंट था, मेला था काइंड ऑफ, और भाई उसने छोले और भटूरे दिए, और उसमें कुछ भी नहीं था, ना प्याज था, ना चटनी थी, ना अचार था, कुछ रायता था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोले और भटूरे दे दिए, और वो भी 900 येन। 900 येन यानी 550 या 600 रुपये के, और वो भी बेकार। भाई मेरे घर के पास तो एक रेडी होती है, रेडी लगती है छोले भटूरे की सुबह सुबह। वहाँ आप पता नहीं कितना प्राइस है, होगा 50 रुपये होगा शायद। उसके अनिल पनीर वाले छोले भटूरे, भाई उसके छोले भटूरे इतने गजब होते हैं। तो भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसलिए मैंने ना कल भी खाना नहीं बनाया, मैंने रामेन खाया कल बाहर, और आज भी मैं ये रामेन खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके तो मैं खाऊंगा मस्त खाना। और ये ना हर इंडियन की कहानी है, हर, मुझे लगता है हर कंट्री के इंसान की कहानी होगी। जैसे कि अगर कोई अमेरिका से जापान आ रहा है तो उसको अमेरिका जाते वक्त बड़ा अच्छा लगता होगा। सबको अपना देश जब जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए भी जाते हैं भले ही, तो बहुत मज़ा आता है। ये देखो गाइस कीर्तन, ओए ये भी जा रहा ऑफिस। चलो अभी हम निकालते हैं ये। आहा, आज आखिरी बार जूते इस साल के, दिस इज द लास्ट टाइम। कीर्तन कहाँ गया? साइकिल लेने गया होगा लगता है। नहीं, यहाँ भी नहीं है। ये देखो, ये येलो कलर का ये पड़ा हुआ है ना, इसको यहाँ पे जो लोग कूड़ा रख के जाते हैं ना, इससे ढक देते हैं। लगता है हवा चली है रात को, ये उड़ गया है यहाँ से। ये कूड़ेदान है हमारा, यहाँ पे सारा कूड़ा वगैरह रखते हैं। देखो, पहुँच तो गए गाइस, टाइम पे स्टेशन पहुँच गए, बस अभी 2 मिनट बचे हैं। ओह,
आ गए भाई शिनागावा। वही मेरा तो इस साल का आज लास्ट डे है इस कंपनी वाली आर्मी में चलने का। अब होगा अगले साल 5 जनवरी से, यानी 5 जनवरी 2026 से। हाँ यार, तो मेरे मैनेजर ने जब मना कर दिया ना कि यार 29 की छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो मैं जब काम कर रहा था तो मेरे माइंड में यही चल रहा था यार 29 की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा कि मैं इस कंपनी के मैनेजर को बोल देता हूँ कि अगर वो मुझे 29 का वर्क फ्रॉम होम दे दे तो ओनली 29 का, और उनको बोल दूंगा कि मैं इंडिया से करना चाहता हूँ, ताकि उनको पता रहे कि मैं इंडिया जाके ये लैपटॉप को यूज़ करूँगा। क्योंकि IP एड्रेस वगैरह से अगर कल को उनको पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोचा कि उनको बता दूँ पहले ही सारी चीज़ें कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, इंडिया जाके करूँगा, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे एक दिन के लिए दे दो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम। तो मैं सोच रहा था फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं दिन के आखिरी तक देख रहा था मेरे पेरेंट्स का वीज़ा आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो बात करते हैं। तो फिर बस शाम के 5 बज ही गए थे, तो मैंने कहा यार नहीं आ रहा है तो चलो बात कर ही लेते हैं। मैंने मैनेजर को बोला कि मुझे ना 29 का वर्क फ्रॉम होम चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहे यार फिर कंपनी का लैपटॉप तो लेके जाना इंडिया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैंने कहा हाँ वो तो है, मुझे पता था ये बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री लेके जाना एक अलग ही बात हो जाती है, IP एड्रेस और सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ वो तो है। तो उन्होंने बोला कि वो तो मुश्किल है। तो मैंने कहा मैं अपने लैपटॉप से कर लूँगा। और जब पिछली बार मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, तब भी मैंने जब भी वर्क फ्रॉम होम किया था, भले ही जापान से किया था, बट अपने पर्सनल लैपटॉप में टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लॉगिन करके ऐसे किया था। बोल रहे अच्छा। तो उन्होंने 2 मिनट सोचा, उन्होंने बोला कि ठीक है ओनली फॉर 1 डे राइट। मैंने कहा हाँ बस जस्ट फॉर 1 डे। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि अगर मुझे नहीं मिलता वर्क फ्रॉम होम तो मुझे फिर ये इतने दिन मिस हो जाएंगे। अब मैं स्पेशली जा रहा हूँ इंडिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी उसको टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ जितना मैं ज़्यादा रह सकता हूँ। बोला हाँ हाँ मैं समझता हूँ। उन्होंने बोला ऐसे, तो उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो अगर ये नहीं मिलता तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, मेरे 5-6 दिन कट जाते और मुझे वापस आना पड़ता जापान में। तो अभी मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, बस एक दिन ऑफिस करना है इंडिया से और बस फिर मस्त है। इतने सारे दिन मिल जाएंगे मुझे इंडिया में रहने। देखो भाई क्या भयंकर हवा चल रही है। आ गए यार रिवर साइड पे। कितनी तेज कर रहा है कौवा। भाई यहाँ के कौवे ना इतने बड़े बड़े कौवे होते हैं भाई, बहुत बड़े होते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। मतलब कि मेरा आधा हाथ है ना, इतने बड़े बड़े कौवे होते हैं यहाँ पे। चलो वो दिखाऊंगा कभी दिखेंगे तो आज घर जाके टिकट भी बुक करनी है, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हो रही है यार। 45,000 43,000 वन वे रुपीज़ का बता रहा हूँ। तो काफ़ी महंगी टिकट हो रही है। अब देखते हैं कि कौन सी टिकट मिलेगी, क्योंकि सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाली टिकट तो नहीं, मैं नहीं लेना चाहता। उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको बार बार एग्ज़िट करना पड़ता है, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, और वीज़ा के लिए उस कंट्री में जहाँ पे रुकते हैं अप्लाई करना पड़ता है, वो सब चक्कर नहीं। थोड़ा सा ही थाउजेंड्स का फ़र्क है, बट सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाली नहीं, थोड़ा माइंड जहाँ पे पीसफुल रहे वैसी वाली फ़्लाइट बुक करेंगे। तो आज शाम को चलो घर जाके फिर बात करते हैं। और हाँ यार, वो जापानीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइस अभी हो गए हैं 12:23, मेरा लंच ब्रेक हो गया है। तो अचानक से मेरे को ख्याल आया कि यार मैं इंडिया जा तो रहा हूँ, अब क्योंकि मैं अचानक जा रहा हूँ तो मैंने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, मैंने कोई सामान लेके रखा नहीं था। तो कुछ सामान तो लेके जाऊँ यहाँ से, क्योंकि जापान का सामान तो हर कोई देखना चाहता है, मेरे घर पे भी और बाहर के लोग भी। तो कुछ सामान तो ले लो। तो यहाँ पे एक 7-Eleven है, तो वहाँ से चल के कुछ सामान उठा लेते हैं खाने पीने का। ज़्यादा नहीं उठाएंगे क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी भारी है, अब जितना मिलेगा उतना उठा लेंगे। बाकी कल मेरी फ़्लाइट होगी तो तब जो रास्ते मिलेगा तो उससे उठा लेंगे। अभी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो एक ये ले लेते हैं यार, माचा कुकी, ये अच्छी लग रही है। माचा जापान की वैसे भी फेमस रहती है।
एक ये कर लेते हैं, मिक्स है चॉकलेट्स का, असॉर्टेड चॉकलेट्स, ये सही है। ये तो यार किटकैट में ले गया था पहले भी, बहुत सारे फ्लेवर्स की। ये पीच वाली गमी ना बहुत सही है यार, ये ले लेता हूँ मैं। और ये मिंटिया की ना फ्रेश ब्रीज के लिए ये बहुत सही है यार, ऐसा लगता है एकदम रियल पीच खा रहे हो। ये भी ले लेता हूँ। तो इसके अंदर गोलियाँ रहती हैं चूसने वाली। और ये मिक्स्ड नट्स वाली चॉकलेट ले लेता हूँ, ये भी सही लग रही है। और ये ना थोड़े यूनिक मार्शमेलोज है, मेरे को मम्मी को ट्राई कराने हैं, देखते हैं मम्मी को खा के कैसा लगता है। हो गया आई थिंक। 아, 이리 왔어. お選びください。バーコードを従業員にご提示ください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。 तो ये 5-6 चीज़ें खरीद ली हैं, क्योंकि यार मेरे घर पे ना मम्मी को चॉकलेट पसंद नहीं है, और पापा के लिए मैंने चॉकलेट वगैरह ख़रीद ली, और थोड़ा गम वगैरह कुछ भी अब जो हाथ में मुझे लगा ना सही लगा उस टाइम पे मैंने ले लिया। और देखते हैं अगर कुछ और फील होगा कि यार और लेना है तो जब एयरपोर्ट जाऊंगा तब वहाँ से ले लूँगा 7-Eleven से। अब तो बस ऑफिस ख़त्म होने का इंतज़ार है, फिर घर जाएंगे, टिकट बुक करेंगे और अगली जो भी फ़्लाइट मिलेगी कल की लूँगा मैं, ज़्यादातर चांस वही है। पर अगर बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी तो हो सकता है परसों की लूँ, देखते हैं जो भी होता है, शाम को दिखाऊंगा आपको। हाँ गाइस, मैं पहुंच गया हूँ, नहा धो के खाना वाना खा के अब मैं बैठ गया हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ टिकट बुक, और टिकट बहुत महंगी आ रही है यार। एक टिकट तो आ रही है एयर इंडिया की जो है कल की, डायरेक्ट मतलब नारिता से दिल्ली तक की डायरेक्ट है, 11 घंटे 11.5 घंटे है, और वो आ रही 72,000 रुपीज़ की। एक टिकट ढूंढी है, मैं टिकट मतलब फ़्लाइट ढूंढी है स्काई स्कैनर पे। तो आप लोग भी अगर फ़्लाइट बुक करो, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, स्काई स्कैनर मस्त रहता है। तो उसमें ना मैं सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट जो फ़्लाइट होती है वो मिल जाती है। तो अभी उसमें मुझे एक फ़्लाइट मिली है, वियट जेट की है, तो वो है टोक्यो नारिता से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे वियट जेट जो है air.com 9:30 बजे की फ़्लाइट है कल की, और ये है नारिता एयरपोर्ट से, और 16.5 घंटे मतलब 17 घंटे लगेंगे टोटल। हानोई में इसका, हानोई वियतनाम में इसका स्टॉपेज है। और मुझे कल ये रात को 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचा देगी। और यहाँ पे ये देखो, मेरे को ये पड़ रही है, यहाँ पे लिखा है 39,473, पर यहाँ पे ना लिखा है सेल्फ ट्रांसफ़र। बट अगर मैं इस पर क्लिक करके आगे जाऊँ ना, तो यहाँ पे देखो मेक माई ट्रिप में ये कहीं पे भी सेल्फ ट्रांसफ़र नहीं लिखा है। तो ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफ़र का इशू मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बट ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे इस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यही दिख रहा है। और इसमें मुझे लगेज भी मिल रहा है, और इसका जो टोटल प्राइस मुझे मिल रहा है जो देना पड़ेगा वो आ रहा है अराउंड 42,000 रुपीज़, ठीक है, नॉट येन। तो चलो इसको मैं प्रोसीड करके बुक कर देता हूँ। फ़्लाइट बुक करना भी एक हेडेक ही है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। और अभी पता है कितने रात के बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 11:40, ठीक है। और कल की मेरी फ़्लाइट है सुबह 9:30 बजे की, यानी कि मुझे 5 बजे, जो 5:30 बजे की पहली मेट्रो होगी ना, वो लेके एयरपोर्ट पहुंचना है नारिता, और फिर मुझे जाना है वहाँ से फ़्लाइट लेके फिर इंडिया पहुंचना है। वो सब तो है ही है, बट मैंने भी कुछ पैकिंग नहीं की है 1% भी, क्योंकि पहले मैं फ़्लाइट बुक करूँगा तभी तो पैकिंग करूँगा। अभी तो मैं 11:45 पे तो अभी फ़्लाइट बुक होगी, फिर पैकिंग करूँगा। मुझे लग रहा है आज मैं 2-3 घंटा ही सोऊंगा। तो ये रही भाई हमारी डिटेल्स। 9:30 बजे की फ़्लाइट है सुबह, रात को 11 बजे पहुँचेगी। वियट जेट एयर। बस ये सेल्फ ट्रांसफ़र का कुछ पंगा ना हो यार। ये नाम, मेल, और ये नारिता से हानोई, हानोई से दिल्ली। प्रोटेक्शन प्लान्स कुछ लिए नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने एक वो भी ले लिया, ऊपर यहाँ पे बैक में दिखा था कि 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, और अगर फ़्लाइट 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले होती है, दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने ये भी ले लिया है कि 400 रुपये अगर आपको पे करने हैं, अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले की फ़्लाइट हुई तो 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर मेरी फ़्लाइट डिले हुई तो आई थिंक मुझे ये मिल जाएगा।
तो मैंने ले लिया यार, आज पहली बार लिया है मैंने, देखते हैं कि फ़्लाइट डिले होती है। तो गैस 12:40 हो गए हैं, फाइनली टिकट बुक हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ कल इंडिया। यानी 9 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और मैंने जो फ़्लाइट बुक की है 9 घंटे पहले बुक की है। मुझे नहीं पता ऐसे कोई करता भी है कि नहीं, बट ये थोड़ा अजीब है। बट हाँ, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि कुछ कर नहीं सकते थे। बट ठीक है, अभी 12:40 हो गए हैं और सुबह 5:30 की पहली ट्रेन मेट्रो पकड़नी है मुझे और पहुँचना है नारिता एयरपोर्ट। तो पैकिंग का भी टाइम नहीं है, तो मैं पैकिंग करता हूँ। आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डालूंगा क्योंकि जैसे मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं एडिट वगैरह करने का, थोड़ा सा लेट ही डालूंगा। तो हाँ, यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय एंड हैव फन।